हैलोवीन से एक दिन पहले मैंने पहली बार अपने एक दोस्त से नो एंड हाउस के बारे में सुना था। उन्होंने मुझे बताया कि यह एक पौराणिक प्रेतवाधित घर का आकर्षण था जिसे देश में सबसे बड़ा और सबसे डरावना कहा जाता था। इसके बारे में सभी ने सुना था लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह कहाँ है। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि उसे मिल गया है। नियम काफी सरल थे। आपने आकर्षण में प्रवेश करने के लिए $20 का भुगतान किया। इमारत में कुल 9 कमरे थे। यदि आप अंतिम कमरे तक पहुंचने में सफल रहे तो आप $500 जीतेंगे। एकमात्र कैच यह था कि कोई भी इसे अंत तक बनाने में कामयाब नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने इसे नो एंड हाउस कहा। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि उसने घर को पूरा करने की कोशिश की थी और बुरी तरह असफल रहा। उन्होंने कहा कि प्रेतवाधित घर का आकर्षण शहर के बाहर लगभग 4 मील की दूरी पर स्थित था और मुझे एक नक्शा बनाया। इसने मेरी रुचि को बढ़ा दिया और मैंने उससे कहा कि मैं अगली रात इसे देख लूंगा। जैसे ही मैं जाने के लिए मुड़ा, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे न जाने के लिए मनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि यह अस्वाभाविक था कि घर में जो चीजें थीं, वे किसी के लिए भी सहन करने के लिए बहुत अधिक होंगी। मुझे उस पर विश्वास नहीं हुआ और न जाने के लिए उसने कितनी भी कोशिश की हो, मेरा मन बना हुआ था। एक प्रेतवाधित घर को पूरा करने के लिए $500 जीतना सच होना बहुत अच्छा लग रहा था। अगली रात मैंने उनके द्वारा बनाए गए नक्शे का अनुसरण किया और जैसे ही सूरज डूब रहा था, मैं नो एंड हाउस पहुंचा। मुझे तुरंत लगा कि इमारत में कुछ अजीब है। मुझे अपने पेट के गड्ढे में डूबने का एहसास हुआ। बाहर से यह उतना डरावना नहीं लग रहा था, फिर भी किसी कारण से इसने मेरी रीढ़ को ठंडक पहुंचा दी। प्रेतवाधित घर के पास पहुंचते ही बेचैनी की भावना तेज हो गई और सामने का दरवाजा खोल दिया। अंदर कदम रखते ही मैंने राहत की सांस ली। प्रवेश हॉल सामान्य लग रहा था, जैसे हैलोवीन के लिए सजाए गए होटल लॉबी। दीवार पर एक संकेत पोस्ट किया गया था जिसमें लिखा था, नीचे ट्रे में $20 छोड़ दो और कमरे 1 के लिए आगे बढ़ें। 8 और अनुसरण करें। अंत तक पहुंचे और आप $500 जीते। एक असहज हंसी के साथ मैंने अपना पैसा साइन के नीचे ट्रे में रख दिया और दरवाजे पर अपना रास्ता बना लिया। पहला कमरा पूरी तरह से खाली था। यह लगभग हंसने योग्य था। यह एक मजेदार मेले में बच्चों की भूत ट्रेन जैसा दिखता था, जो छत से लटके सफेद चादर वाले भूतों और यांत्रिक लाश के साथ पूरा होता था, जो आगे की ओर झुकता था और आपके पास से गुजरते हुए एक असंबद्ध विलाप देता था। मैंने नकली मकड़ी के जाले अलग कर दिए और कमरे के सबसे दूर के दरवाजे की ओर चल पड़ा। दूसरे कमरे में प्रवेश करते ही घने कोहरे ने मेरा स्वागत किया। एक रबर का बल्ला छत से लटका हुआ था और एक चौड़े घेरे में इधर उधर उड़ गया। कुछ भूतिया हैलोवीन संगीत पृष्ठभूमि में एक लूप पर बजाया गया। मैंने कुछ खिलौनों के चूहों पर कदम रखा जो फर्श पर आगे पीछे दौड़े और अगले कमरे का दरवाजा खोला। पहली नजर में कमरा 3 बिल्कुल सामान्य कमरा लग रहा था। यह बहुत कम सुसज्जित था। फर्श के बीच में एक लकड़ी की कुर्सी और कोने में एक दीपक के साथ, जो क्षेत्र को रोशन करने का खराब काम करता था। मुझे यह महसूस करने में कुछ मिनट लगे कि कमरे में कुछ ठीक नहीं था। प्रकाश ने फर्श और दीवारों पर छाया डाली, लेकिन समस्या यह थी कि बहुत सारी छायाएं थीं। मुझे दीवार के सामने कुर्सी की छाया दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बगल में और भी परछाइयां थीं जिनका वहां कोई व्यवसाय नहीं था। फिर मैं अपने पैरों पर नीचे देखने के लिए हुआ। मेरी अपनी परछाई नहीं थी। उस क्षण आसन कयामत की एक स्पष्ट और निश्चित भावना ने मेरे दिल को जकड़ लिया और मेरे साहस ने मुझे छोड़ दिया। मेरे पीछे पहुंचकर मैंने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की जिससे मैं अभी अभी आया था। मेरे आश्चर्य की कल्पना कीजिए जब मुझे एहसास हुआ कि यह बंद था। मेरे पास पीछे हटने का विकल्प नहीं था। केवल एक चीज जो मैं कर सकता था, वह थी कमरे से दूसरे दरवाजे तक चलना और आगे घर में जाना। चौथा कमरा शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाला था। रोशनी नहीं थी। मेरे पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और मैं पूरी तरह से अंधेरे में वहीं खड़ा रह गया। यह पिच काला था और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं हिलने से डरता था। मैं अंधेरे से नहीं डरता और न कभी था, लेकिन उस विशेष अंधेरे के बारे में कुछ ऐसा था जिसने मुझे बिल्कुल भयभीत कर दिया। अंधेरा इसका पूरी तरह से वर्णन नहीं करता है। यह किसी चीज का अभाव था।
बस एक मरा हुआ सन्नाटा था। मैं एक बात नहीं सुन सका। मैं खुद को सांस लेते हुए भी नहीं सुन सकता था। यह मौत की आवाज थी। तभी एक धीमी आवाज से सन्नाटा टूट गया। मेरी गर्दन के पिछले हिस्से के बाल खड़े हो गए और मुझे लगा कि मेरे पीछे कुछ गुजर रहा है। मैं जितनी जल्दी हो सके घूमा, लेकिन अंधेरे में कुछ भी निकालना असंभव था। धूम जोर से और अधिक तीव्र हो गया। शोर मुझे घेर रहा था। मुझे पता था कि वहां कुछ था, अंधेरे में दुबका हुआ था और मुझे पता था कि यह धीरे धीरे करीब आ रहा था। उस समय तक मैंने उस स्तर का घिनौना भय कभी महसूस नहीं किया था। मैं मरने से नहीं डरता था, मैं इस बात से डरता था कि अगर मैं रहता तो मेरा क्या होगा। मैं इस बात से डरता था कि जो चीज अंधेरे में छिपी है, उसमें मेरे लिए क्या रखा है। गुंजन का शोर तब तक तेज और तेज होता गया जब तक कि यह एक अर्धचंद्राकार तक नहीं बन गया। फिर एक पल के लिए कमरे में फिर से अंधेरे में गिरने से पहले प्रकाश की एक चमक थी। उस 5 सेकंड में मैंने देखा कि कमरा खाली था। वहां कुछ भी नहीं था। गुनगुनाहट अब एक जंगली चीख थी और मुझे अपने कान ढंक कर आगे की ओर भागना पड़ा। दरवाजे के हैंडल के लिए मेरे हाथ आंख बंद करके लड़खड़ा गए और जब मैंने पाया तो मैंने उसे खोल दिया और 5वें कमरे में गिर गया। छत की ओर देखने पर मैं यह देखकर चौंक गया कि कमरा पेड़ों से ढका हुआ है। उनकी शाखाएं मेरे सिर के ऊपर उठी हुई थीं और कमरा बहुत बड़ा प्रतीत हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक विशाल जंगल के बीच में था। फर्श लंबी झाड़ियों और झाड़ियों के साथ पंक्तिबद्ध था। यह पता लगाना असंभव था कि निकास कहाँ था। जैसे ही मैंने कमरे में अपना रास्ता गहरा किया, मुझे पक्षियों के चहकने और नीचे की ओर से कीड़े मकोड़ों की आवाज सुनाई देने लगी। मैं उन्हें सुन सकता था, लेकिन मैं उन्हें नहीं देख सकता था। मैं चलता रहा, इस उम्मीद में कि अगले पेड़ के पीछे दरवाजा होगा जिसे मैं पास करता हूँ। कुछ क्षणों के बाद मैंने एक भिनभिनाने की आवाज सुनी और महसूस किया कि मेरी बांह पर कुछ उतरा है। मैंने उसे हिलाया और चलता रहा, लेकिन कुछ सेकंड बाद मुझे लगा कि लगभग 10 और कीड़े मुझ पर आ गए हैं। वे मेरे हाथ और पैर ऊपर और नीचे रेंग रहे थे और कुछ मेरे चेहरे पर कूद भी गए। मैंने अपनी बाहों को बेतहाशा फहराया, उन्हें स्वाहा करने की कोशिश की, लेकिन वे बस मेरे चारों ओर रेंगते रहे। नीचे देखने पर मुझे एक भी बग नहीं दिखाई दिया, लेकिन फिर भी मैं उन्हें अपनी त्वचा पर महसूस कर सकता था। मैं जमीन पर गिर गया और इधर उधर लुढ़कने लगा, कीड़ों को कुचलने की सख्त कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैं रेंगने लगा, हालांकि मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। प्रवेश द्वार कहीं दिखाई नहीं दे रहा था और मुझे अभी तक निकास नहीं मिला था। इसलिए मैं बस रेंगता रहा, अदृश्य कीड़े मेरी त्वचा में काटते रहे। घंटों की तरह लगने के बाद मेरा शरीर थक गया था और मैंने सारी आशा छोड़नी शुरू कर दी थी। तभी मैंने एक नीच ड्रोनिंग गुंजन सुना। यह पहले जैसा ही था और ऐसा लग रहा था कि मेरे सामने कहीं से आ रहा है। मैंने सहारा के लिए एक पेड़ को पकड़कर अपने आप को ऊपर खींच लिया और कुछ अस्थिर कदम उठाए। तभी मेरी नजर दरवाजे पर पड़ी। यह मुझसे कुछ ही फीट की दूरी पर था, लेकिन यह आईवी से ढका हुआ था, जिससे यह लगभग अदृश्य हो गया था। मैं वहीं खड़ा था, मेरा सिर 6 चिन्हित दरवाजे के खिलाफ दबा हुआ था, मेरा हाथ घुंडी को पकड़ रहा था। गुनगुनाहट इतनी तेज थी कि मैं खुद को सोचते हुए भी नहीं सुन सकता था। मैं आगे बढ़ने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। कमरा 6 अगला था और कमरा 6 नरक था। मैंने अपने पीछे का दरवाजा बंद कर लिया, मेरी आंखें बंद थीं और मेरे कान बज रहे थे। होम मेरे आसपास था। जैसे ही दरवाजे पर क्लिक किया गया, कुबड़ गायब हो गया था। मैंने आश्चर्य से अपनी आंखें खोली और जो दरवाजा मैंने बंद किया था वह चला गया था। अब बस एक दीवार थी। मैंने चौंक कर चारों ओर देखा। कमरा 3 कमरे के समान था, एक ही कुर्सी और दीपक, लेकिन इस बार छाया की सही मात्रा के साथ। केवल वास्तविक अंतर यह था कि कोई निकास द्वार नहीं था और जिससे मैं आया था वह चला गया था। जैसा कि मैंने पहले कहा था, मानसिक अस्थिरता के मामले में मेरे पास कोई पिछला मुद्दा नहीं था, लेकिन उस समय मैं जो जानता था वह पागलपन में पड़ गया था। मैं चिल्लाया नहीं। मैंने आवाज नहीं की। पहले तो मैंने धीरे से खरोचा। दीवार सख्त थी, लेकिन मुझे पता था कि दरवाजा कहीं था। मुझे बस पता था कि यह था।
मैंने उस जगह को खरोंच दिया जहां दरवाजे की घुंडी थी। मैंने दोनों हाथों से दीवार पर जोर से पंजा मारा। मेरे नाखून लकड़ी के खिलाफ त्वचा के नीचे दबे हुए थे। मैं चुपचाप अपने घुटनों पर गिर गया। कमरे में एकमात्र आवाज दीवार के खिलाफ लगातार